जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा जी? आप सब लोगों का, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, तो यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हमने पढ़ना है आर्टिकल नंबर 3.3। ये थोड़ा सा लंबा आर्टिकल है और मेन चैप्टर जो है वो इन्हीं डिवाइसेस के गिर्द घूमता है। तो आज हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़नी है। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती है? देखो, एक नेटवर्क हमने बनाया, दो कंप्यूटर्स को जोड़ना है। अब दो कंप्यूटर्स तक तो चलो एक तार काफी थी, लेकिन जहां पर हमें पता है कि नेटवर्क के अंदर अनलिमिटेड डिवाइसेस या कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट करना है, तो फिर उसके लिए हमें कुछ और डिवाइसेस भी चाहिए होती हैं जो इन सारे कंप्यूटर्स को सही तरीके से कनेक्ट करें और मैनेज करें और कंट्रोल करें। ठीक है? तो नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हैं इंक्लूड, अब हमारे पास काफी सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, वन बाय वन करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। उनमें से सबसे छोटी डिवाइस हब होती है। ठीक है? उससे थोड़ी सी बड़ी डिवाइस स्विचेस होते हैं, और उनसे भी बड़ी जो डिवाइस है, जो और ज्यादा, ये बड़ी से मुराद मैं साइज के हवाले से बात नहीं कर रहा, साइज भी बड़ा है इनका, लेकिन इनके कंट्रोल, इनकी मैनेजमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और वो सबसे बड़ी डिवाइस जो है वो राउटर्स कहलाते हैं। ठीक है? एंड उसके बाद एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, वो तो जस्ट कॉपी कर रहे होते हैं। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस वाला टॉपिक है हमारा, और नेटवर्किंग डिवाइसेस हमारे पास आपने नाम सुने होंगे। हब हो सकती है, स्विच हो सकता है, राउटर हो सकता है, एपी यानी एक्सेस पॉइंट्स हो सकते हैं। और इनका काम टोटली मैनेजमेंट करना है, यानी कौन सा सिग्नल कहाँ जाएगा, कौन सा पैकेट कहाँ जाएगा, उस सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये डिवाइसेस, इनमें से कोई एक या ये सारी मिलकर भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्विच पे रहेगा। अच्छा, इसका कोई पीछे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बोर्ड में ऐसा नहीं होता कि छोटे बच्चों की तरह जो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सिर्फ वहीं से सवाल आएगा, बल्कि पूरे चैप्टर में से, पूरी किताब में से, कहीं से भी, किसी टॉपिक से भी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकता है। तो इसको हमने लिखना है, व्हाट इज स्विच। इसका क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, डिफाइन स्विच या व्हाट इज स्विच, और हाउ डज इट वर्क्स। और इसकी एग्जांपल, ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन आप बना सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। क्योंकि इस किताब का अभी तक हमारे सामने कोई सैंपल नहीं आया बोर्ड के पेपर का, तो कहीं से भी कोई लॉन्ग कोई शॉर्ट बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्विच को समझते हैं, स्विच है क्या। ठीक है? अच्छा, जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, काम तकरीबन सब एक ही कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कनेक्शन का कर रही हैं, लिंक लगा रही हैं। ठीक है? यानी ये दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन तरीकाकार डिफरेंट होगा हर एक डिवाइस का। ठीक है? तरीकाकार डिफरेंट होगा। लेकिन स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस, यानी मुख्तलिफ नेटवर्क डिवाइसेस को, पॉइंट टू बी नोटेड, नेटवर्क डिवाइसेस को याद रखिएगा। क्योंकि जब आपने राउटर पढ़ना है तो आपने कहना सर ये भी ऑलमोस्ट वही चीज है, लेकिन देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है? तो मुख्तलिफ नेटवर्क डिवाइसेस को, सच एज, यानी कंप्यूटर हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकते हैं, सर्वर हो सकते हैं, विद इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क में रहते हुए मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है, एंड अलाउज दीज डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एफिशिएंटली। और उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो एक बेहतरीन पाथ देता है, एक रास्ता देता है, एक तरीका बताता है, यानी अच्छे अंदाज में कनेक्ट कर सकता है। ये कनेक्टिविटी डिवाइसेस है। ठीक है? सो स्विचेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न नेटवर्क्स बाय एफिशिएंटली मैनेजिंग डाटा ट्रैफिक। एफिशिएंटली, अच्छे अंदाज में, यानी इससे जो पहले डिवाइस इस्तेमाल हो रही थी वो हब थी, वो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ एरर्स थे, कुछ मसले मसाइल थे, तो उससे बेहतर डिवाइस बनाई गई स्विचेस। ठीक है? बेसिकली अगर हम एक आम स्विच की बात करें, जो हमारे घरों में स्विच लगे हुए होते हैं, वो भी क्या काम कर रहे होते हैं? दो तारों को कनेक्ट कर रहे होते हैं या डिस्कनेक्ट कर रहे होते हैं, कनेक्ट करते हैं या डिस्कनेक्ट करते हैं। ठीक है? तो इस वजह से इस डिवाइस का नाम जो है वो स्विच रखा गया है। वैसे अगर हम बात करें तो ये एक मल्टी पोर्ट हब ही होती है। ठीक है? तो डेटा को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है, इन इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन रीचेस द करेक्ट डिवाइस। सबसे असल बात यह है कि लाखों नहीं करोड़ों डिवाइसेस जो है वो नेटवर्क पर होती हैं, पर हम जिस डिवाइस की तरफ डाटा भेजना चाहते हैं, डाटा वहीं जाता है और वहीं जाना चाहिए। वो इस डिवाइस की वजह से पॉसिबल होता है। ठीक है? अच्छा जी, हाउ डज अ स्विच वर्क? तो ये आपकी डेफिनेशन एक छोटी सी आगे स्विच की, वैसे तो आप यहां तक भी लिख सकते हैं एफिशिएंटली। व्हाट इज अ स्विच या डिफाइन स्विच में अगर आपके पास आए तो ये ढाई लाइनों तक एफिशिएंटली, ईच अदर एफिशिएंटली, यहां तक आप लिख सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर लॉन्ग में आएगा तो फिर आपको सारा लिखना पड़ेगा। ठीक है? और अभी तक मैंने आपको बताया कि हमें कंफर्म नहीं है कि क्या शॉर्ट्स हैं क्या लॉन्ग है। ठीक है?
अच्छा जी, हाउ डज अ स्विच वर्क, ये सवाल अलहदा से आ सकता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन कि एक स्विच काम कैसे करता है। अच्छा, अब इसमें और बहुत सारी बातें आ रही हैं। सबसे पहले अब आपको पता होना चाहिए ओएसआई मॉडल क्या है। बेटा जी, दुनिया के अंदर जितनी भी आपकी इंटरनेट की ट्रैफिक कंट्रोल हो रही है ना, उसका एक मॉडल बनाया गया है ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरनेशनल। तो उसको हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मॉडल है। बहरहाल इसकी डेफिनेशन मतलब काम कैसे करता है इसको देख लेते हैं। कह रहा है अ स्विच इज यूज्ड एट द डाटा लिंक लेयर। अब ये 7 लेयर्स का एक मॉडल है। ठीक है, 7 लेयर्स का, उसमें से एक लेयर है जिसका नाम है डाटा लिंक लेयर। उस लेयर पर ये स्विच काम करते हैं, विच इज कॉल्ड अ लेयर 2 कहलाती है ऑफ ओएसआई मॉडल। वो आगे हम देखेंगे, आगे सेक्शन नंबर 3.6 वो कह भी रहा है। इट यूजेस हार्डवेयर एड्रेसेस। अब ये कैसे काम करता है, जो भी डिवाइस आपकी नेटवर्क पर कनेक्ट होती है ना, उस डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है, उसको हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, और उसको शॉर्ट में मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस या मैक एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल डिवाइस यानी इसके पास जो भी, यानी प्रिंटर आया है, कोई कंप्यूटर आया है, कोई स्कैनर डिवाइस आपने कनेक्ट की है, या कोई आपने स्टोरेज डिवाइस लगाई है, कोई सर्वर बनाया है, तो उस डिवाइस का एक नेटवर्क एड्रेस या उसका उसका जो है वो हार्डवेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस होता है। तो ये मैक एड्रेस टू मैक एड्रेस काम करता है। उसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है, हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। टू फॉरवर्ड डाटा टू द करेक्ट डिवाइस, ताकि उसी डिवाइस में जो है वो डाटा करेक्टली भेज सके। ठीक है। तो पहला रूल आपको समझ में आ गई बात कि स्विच काम कैसे करता है। ये मैक एड्रेस टू मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस टू हार्डवेयर एड्रेस, यानी तीनों नाम इसी के हैं, उस तरह से ये काम करता है। ठीक है, सो व्हेन अ डाटा पैकेट रीचेस एट द स्विच, अब पैकेट का वर्ड आ गया। मैंने आपको बताया था डाटा तो बहुत ज्यादा होता है, डाटा तो एमबीज में होता है, जीबीज में होता है, केबीज में होता है। ठीक है, बिट्स, बिट बाय बिट ये डाटा ट्रेवल करता है। तो बेसिकली डाटा के पैकेट्स बना लिए जाते हैं, ये एक टेक्निकल टर्म है, आगे आप पढ़ेंगे। यानी इंटरनेट पर जितना भी डाटा ट्रैवल होता है वो सारा का सारा पैकेट्स की सूरत में ट्रैवल होता है। तो कह रहा है व्हेन अ डाटा पैकेट रीचेस एट द स्विच, यानी ये स्विच पर पहुंचता है कोई भी पैकेट, इट रीड्स द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो ये मंजिल पर जहां उसने जाना है उसका मैक एड्रेस पड़ता है, एंड सेंड्स द पैकेट ओनली टू द डिवाइस विद द एड्रेस, यानी उस दैट एड्रेस वाले मैक एड्रेस पर ये डाटा को भेजता है, रादर देन ब्रॉडकास्टिंग इट टू ऑल द डिवाइसेस। यानी ये नशर नहीं कर देता कि सारी डिवाइसेस जो है उसको पढ़ लें, क्योंकि वो डाटा सिर्फ एक खास डिवाइस के लिए होता है। तो उसके मैक एड्रेस को रीड करता है और उसके मुताबिक जो है उसको डाटा को वहां भेज देता है। ठीक है, बेसिकली स्विच है क्या, ये एक मल्टी पोर्ट ब्रिज ही होता है, मल्टी पोर्ट जो है हब ही होता है, यानी इसके अंदर डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं। तो वो देखता है, पोर्ट बेसिकली रास्ता होता है सिग्नल के आने और जाने का। ठीक है, तो ये मैक एड्रेस देखता है, इसके पास पूरा एक टेबल होता है, टेबल में देखता है कौन सा मैक एड्रेस किस पोर्ट के साथ है। तो ये वहां से वो जो है वो मैक एड्रेस रीड करता है और उसके कनेक्टेडली उसके जो है वो रिलेटिवली जो पोर्ट होती है वहां पर डाटा को भेज देता है। ब्रॉडकास्ट नहीं करता। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है कि सारी डिवाइसेस को भेज दो, सारे पढ़ लें उसको, ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये हाउ डज अ स्विच वर्क, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा से हो गया, अगर पेपर में आ गया तो ये इस तरह से काम करता है। और उसके बाद आ जाता है जी एग्जांपल ऑफ यूजिंग स्विचेस। ये अलहदा क्वेश्चन हो सकता है कि जी स्विच किस तरह काम करता है, कोई मिसाल के जरिए बात समझाएं। ठीक है, सो इमेजिन करें जी, फर्ज करें अ फाइल ट्रांसफर इन एन ऑफिस नेटवर्क, यानी कि एक ऑफिस का एक नेटवर्क है जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, 25-30 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, 2-3 प्रिंटर हैं, स्कैनिंग डिवाइसेस हैं और फाइल सर्वर बने हुए हैं। यू सेंड अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अ कोलीग्स कंप्यूटर इन अनदर रूम, यानी एक ऑफिस है जो जिसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और आप नीचे बैठे हैं या आप ऊपर हैं किसी दूसरे कमरे में, किसी दूसरे फ्लोर में आपका दोस्त है, कुलीग है, साथी है, उसको आपने जो है को फाइल भेजनी है, तो कैसे भेजेंगे। अब फाइल अगेन मैंने बताया कि काफी बड़ी फाइल होती है, डाटा काफी ज्यादा होता है, उसको स्प्लिट किया जाता है। अ फाइल इज स्प्लिट इनटू पैकेट्स, उसको तोड़ा जाता है पैकेट्स के अंदर, एंड ईच पैकेट हैज द डेस्क, और हर पैकेट के साथ, हर मतलब एक अगर फाइल है, फर्ज करें उसको 10 पैकेट्स में या 100 पैकेट्स में तोड़ा गया, तो 100 के 100 पैकेट्स के साथ मैक एड्रेस लगा हुआ होता है। ठीक है, जहां उसने जाना है। तो ईच पैकेट हैज द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ योर कोलीग्स कंप्यूटर, जहां पर भी आपने भेजना है। सो पैकेट्स आर सेंट टू द नेटवर्क स्विच, तो वो नेटवर्किंग डिवाइस जो स्विच वहां पे लगा हुआ है, नॉर्मली ऑफिस के अंदर स्विच ही होते हैं, राउटर बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, राउटर चूंकि महंगा बहुत होता है, तो हम स्विच से ही राउटर वाला काम ले रहे होते हैं, ज्यादातर होता ही वहां, जरूरत भी नहीं पड़ती राउटर की, चूंकि एक कंपनी है, तो वहां पर एक स्विच जो है वो सारी मशीनों को कंट्रोल कर लेता है। सो पैकेट्स आर सेंट टू द नेटवर्क स्विच, द स्विच एग्जामिन्स द मैक एड्रेस,
मीडिया कंट्रोल एड्रेस वो पढ़ता है, उसको देखता है एंड फॉरवर्ड्स द पैकेट्स ओनली टू द पोर्ट, सिर्फ उसी पोर्ट को भेजेगा वेयर योर कोलीग्स कंप्यूटर इज कनेक्टेड, जिस पोर्ट के जरिए वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर जहां पर आपने भेजना है अपने दोस्त का कंप्यूटर वहां वो कनेक्ट है, तो वो उसी पोर्ट पर भेजेगा। वंस ऑल द पैकेट्स आर रिसीव्ड, जैसे ही वो सारे के सारे रिसीव होंगे, योर कोलीग्स कंप्यूटर रीअसेंबल्स देम इनटू द ओरिजिनल फाइल, यानी टुकड़ों की सूरत में वो फाइल गई है, चाहे वो पिक्चर है, चाहे वो ऑडियो फाइल है, चाहे वो वीडियो फाइल है, चाहे वो लिखी हुई कोई टेक्स्ट की फाइल है, डाटा पैकेट्स की सूरत में ही जाती है, यानी वो सेपरेट होती है। तो जहां पर डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे जब वो सारे पैकेट्स पहुंच जाते हैं तो वो वहां पर दोबारा उनको इकट्ठे से जोड़ा जाता है एक तरीके से, और वहां पे नंबरिंग की गई होती है, तो तरीके से वो सारे के सारे पैकेट्स को वन बाय वन करके असेंबल कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो आपके पास वो ही फाइल वहां पर जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, एग्जांपल्स के जरिए हो गया, और उसके अलावा टिडबिट में जस्ट वो आपको बता रहा है कि मैक एड्रेस होता क्या है, ये अलहदा से एक डेफिनेशन है, आ सकती है ये भी बोर्ड में। व्हाट इज मैक एड्रेस, या डिफाइन मैक एड्रेस। सो मैक एड्रेस इज अ यूनिक परमानेंट आईडी नंबर असाइन टू एवरी डिवाइस, यानी एक यूनिक एड्रेस होता है क्योंकि वो उस डिवाइस का होता है, उस हार्डवेयर का होता है, जो कभी चेंज नहीं होता है, दैट कैन कनेक्ट टू द नेटवर्क, जो उस नेटवर्क को कनेक्ट हो सकती है। इट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन डायरेक्टली ऑन योर लोकल नेटवर्क, यानी जो जिस लोकल नेटवर्क में आप हैं, तो आप उसके मैक एड्रेस से या फिजिकल एड्रेस से या हार्डवेयर एड्रेस, तीनों नाम इसी के हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन योर होम और योर ऑफिस, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये जी आज का हमारा सवाल था स्विच के ऊपर। ठीक है, बेसिकली हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस स्टार्ट कर ली है, कल इंशाल्लाह या नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो राउटर जो है अलग अगली डिवाइस है उसको पढ़ेंगे। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस जितनी भी आ रही हैं वो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आज हमने पढ़ी है स्विच। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक था। पहले हमने उसको डिफाइन किया, उसके बाद जो है उसने बताया कि कैसे काम करता है, ओएसआई मॉडल की लेयर नंबर 2 पे ये काम करता है जिसका नाम है डाटा लिंक लेयर। ये भी एमसीक्यू आता है कि जी स्विच ओएसआई की कौन सी लेयर पर काम करता है या उसका नाम बता दे। ठीक हो गया, ये भी एक सवाल या एमसीक्यू आ सकता है। फिर हमें पता चला ये मैक एड्रेस के ऊपर काम करता है, जिसको हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, फिजिकल एड्रेस भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, तो और हमें ये भी पता चला कि डाटा जो है वो हमेशा पैकेट्स की सूरत में ट्रैवल करता है। पैकेट्स यानी एक फाइल को मल्टीपल पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, और हर पैकेट में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है लिखा हुआ होता है, तो उसको देखता है स्विच और उसके मुताबिक उस पोर्ट पे, और पोर्ट बेसिकली क्या होता है, पोर्ट जो है वो मल्टी पोर्ट्स एक चीज होती है। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखा देता हूं। ठीक है, ले जी, एक पोर्ट क्या होता है, एक एक स्विच जो है वो होता क्या है, मल्टी पोर्ट्स डिवाइस होती है। ये आपके सामने आ रहा है, देखो डिफरेंट कंप्यूटर जो है, डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं उसके डिफरेंट पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड है, और पोर्ट्स में बेसिकली वही जो आपकी आम ईथरनेट पोर्ट होती है या RJ45 कनेक्टर हो सकता है। ठीक हो गया, ले जी, आई होप आप आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।